हेलो एवरीवन, अमराज दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो व्हाई पीपल आर नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक नेगेटिव इमेज बनी, वो किस तरीके से बनी, इसके पीछे ना एक बहुत डीप थॉट है और पुराना इतिहास भी है। इतिहास के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 1995 के अंदर आई थी एमवे के थ्रू, एंड वहां से एक कल्चर डेवलप हुआ इंडिया के अंदर जिसने इस इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया। तो वहां पे जब मैंने कंपनी को देखा, प्रोडक्ट्स देखे एंड कल्चर को नोटिस किया, तो 6 महीने के अंदर मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। तो मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो बात है 2018 की कि जब मैंने अपने 12th के एग्जाम दिए मार्च के अंदर। उसके बाद मैं एक जॉब में लग गया और जॉब पे मुझे 6-7 हज़ार रुपये पर महीने के मिल जाते थे। बेसिकली इट वाज अ पैकेजिंग फैक्ट्री। तो 12th के बाद तो बस बंदा ये सोचता है उसको कहीं मिल जाए। तो मेरे पास मेरे मेंटोर, मतलब मेरे मेंटोर कहता हूँ, मेरे टीचर जो ट्यूशन टीचर थे जिन्होंने मुझे 12th के लिए पढ़ाया था, उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट किया फेसबुक के ऊपर कि अमन कम मीट, आपके फ्यूचर के बारे में बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, थोड़ा सा घबरा भी गया कि यार फ्यूचर के बारे में। तो मैं उनसे मिलने चला गया एंड उन्होंने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग के एक बिजनेस के बारे में, एक प्लान के बारे में। तो जब मैंने वो देखा, आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि मैं 18 साल का था और उस टाइम पे भाई 18 साल के एक बच्चे को ना कोई चीज बताना या फिर हम कह सकते हैं मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो मुझे उस टाइम पे चीजें बताई गई एंड आई वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है, और मेरी जितनी सैलरी आई 9,000 रुपये मैंने सारी की सारी ज्वाइनिंग में लगा दी। अब हुआ क्या कि मैंने काम स्टार्ट किया। मेरे टीचर मेरे साथ आते थे, हम रोज प्लान दिखाने जाते थे। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, कई चीज़ों को हमें सोच के डर लगता है। तो उस टाइम पे आई यूज टू वेयर अ कोट। कोट पहनना, सूट पहनना है ना, वो होता है बेसिकली। हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सुना हुआ है कि कोट पहन के आया, दिन भर कोट पहन के रहता है ना, तो वो होता था मेरे साथ। एंड हम लोगों ने दबा के प्लान दिखाए, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के भी प्लान दिखाए, दोस्तों के घर गए, रिश्तेदार के घर गए, हर चीज करके देखी। 6 महीने बाद क्या रिजल्ट था, आई गॉट अ चेक ऑफ 80 रुपीज। 80 रुपए का मेरे पास चेक आया। एंड उस टाइम पे ना मैं मेट्रो में घूम रहा हूँ, पार्क में 3 महीने बैठा हुआ था। मैं सुबह जाता था और बैठता था और सोचता था कोई तो आ जाए, कोई तो एक पर्सन आ जाए जो मुझे देख के ज्वाइन कर ले। बट यू नो व्हाट हैपेंड, नोबडी जॉइंड। और एक पर्सन ने शायद कुछ पैसों की बिलिंग करी उस टाइम पे, तो मुझे 80 रुपए का एक चेक आया जिसको मैंने बहुत प्रमोट किया। तो 6 महीने बाद जब मैंने देखा हमारे पास यहाँ पे ना कोई स्किल्स है, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं होता है, कचरा प्रोडक्ट होता है, ना सिस्टम होता है, लेकिन वहां पर जो कल्चर बनाया होता है वो सिर्फ मोटिवेशन बेसिस पे होता है। मैं मानता हूँ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की उस कंपनी से बहुत कुछ सीखा है। लिटरली मैंने अपने ऊपर काम करना या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में या हैबिट्स के बारे में मैंने बहुत सीखा है। जो किताबों से आप चीजें पढ़ते हो वो उनको पहले ही पता होती है। बट यू नो, बिजनेस कैनॉट बी रन ऑन जस्ट मोटिवेशन, यू नीड स्किल्स। एंड लिटरली जो ट्रेडिशनल मैनर था 2018 में, मैंने वो देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करी जाती है। एंड लोग बोलेंगे कि यार तूने मेहनत नहीं करी। मैंने 9-9 किलोमीटर पैदल चल के रात को प्लान दिखाए हैं, पैदल चल के घर घर जाके प्लान दिखाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी, आई हैव डन इट। एंड उसके बाद आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अब इन सब चीजों की शुरुआत हुई कहाँ से? तो ये जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर आई, अब से 26-27 साल पहले, तो उस टाइम पे यू नो कोई भी जो बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में जो डायरेक्ट सेलिंग था, एमएलएम था, दैट वाज अ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। तो वो जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट था, अब आप जानते हैं अमेरिका चीज़ों में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चलता है, ठीक है। मान लो उन्होंने ड्रोन बना दिए, टेस्ला बना दी, ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स बना दी, ड्रोन डिलीवरी बना दी, या फिर आप देखते हो कि कैन मशीन्स होती हैं कि वो लगी हुई हैं, उसमें कॉइन डाला, उसमें से पेप्सी का कैन निकल आता है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये लोग बहुत आगे चलते हैं, राइट। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था एमएलएम स्टार्टिंग में वहीं से आया था। अब जब ये इंडिया में आया तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, इंडिया को मार्वल की मूवीज डबिंग में चाहिए हिंदी में, है ना, तो उन्होंने डबिंग करके दे दी। अब डबिंग करके आया तो वो जो देसी एमएलएम थी उसकी शुरुआत हो गई। अब जब देसी एमएलएम शुरू हुआ तो लोगों ने वो चीजें करना शुरू कर दिया, वो कल्चर बिल्ड कर दिया जो एक्चुअल में इसको एक क्रिंज इंडस्ट्री की तरफ ले गया। और उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे अनएजुकेटेड लोगों ने एमएलएम को ज्वाइन करना शुरू कर दिया एंड उन्होंने अपने आप को कभी डेवलप नहीं किया, कभी भी उन्होंने अपने पर्सनालिटी पे काम नहीं किया। लिटरली इन द बिगिनिंग टिल नाउ लोग 800 रुपए का सूट पहन के, फेक रेबन्स पहन के, फेक रोलेक्स पहन के, दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन। तो 2018 के अंदर ही जब मैं काम कर रहा था तो आई मेट अ पर्सन, ठीक है, और वो पर्सन क्या थे, उन्होंने रोलेक्स पहन रखी थी। तो रोलेक्स पहनी थी, मैंने कहा यार सर आप रोलेक्स पहन रहे,
एंड लिटरली ही वाज नॉट इन द बेस्ट आउटफिट, ठीक है, उनकी शक्ल से लग भी नहीं रहा था, वैसे जज नहीं करना चाहिए किसी की शक्ल से, बट ही वाज ड्राइविंग अ स्प्लेंडर। अब उस टाइम पे उन्होंने वो चीज देखी तो मैंने कहा यार ये तो वही बात याद आ रही है, स्प्लेंडर पे ऑडी के सपने दिखा गया। मैंने कहा सर कितने की वॉच है? तो वो जो वॉच थी वो रोलेक्स की डेटोना वॉच थी, ठीक है, उसकी कीमत थी लगभग 16 लाख रुपए की। तो वो 16 लाख रुपए की वॉच पहन के खड़े थे और आई वाज आस्किंग व्हाट इज द कैच। तो ही सेड, मतलब पहले तो बताया नहीं, उन्होंने कहा सर सब बढ़िया है, हमें गिफ्टेड मिली थी। फिर बाद में उन्होंने बताया कि मैंने 150 रुपए की खरीदी है फेक वॉच, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड कि लोगों ने सस्ता कपड़ा लिया, उसके सूट बनाने शुरू कर दिए। इवन मैं जिस कंपनी में था 2018 में, वहां जो प्रोडक्ट्स थे वो थे सप्लीमेंट्स हेल्थ के और साड़ी और सूट का कपड़ा। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे सूट का कपड़ा मिला कि इससे सूट बनवाओ, और साड़ी, जो अब मैं साड़ी का क्या करता लिटरली, तो जो प्रोडक्ट था उसकी एक्चुअल में कोई डिमांड ही नहीं थी, वो कोई कंजप्शन वाला प्रोडक्ट ही नहीं था और उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इट वाज जस्ट अ प्रोडक्ट की कुछ भी डाल दिया, उसकी जगह अगर वो कुकर भी डाल देते ना, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में उस मेथड से चल जाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ प्रमोशन, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, आपको ये समझना पड़ेगा। और वहां से जब ये कल्चर आया 2010 के टाइम पे, तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि वो स्प्लेंडर पे आने लगे एंड वो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और इन सब के सपने दिखाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने 6 साल में, 5 साल में उन चीज को अचीव कर लिया था। बट वही मोटिवेशन लेके उन्होंने सोचा कि उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, बट उन्होंने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्स तो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में बीएमडब्ल्यू नहीं आती है, 1.5 साल में नहीं आती है, 2 साल में मैं एक चांस मान लेता हूं कि आप एक बेसिक मॉडल खरीद भी लेते हो। 3 साल, 4 साल मिनिमम लगते हैं अगर आप बहुत मेहनत करते हो, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करते हो, अगर आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, आपने अपना ड्रेस सेंस बढ़िया कर रखा है, कम्युनिकेशन को बेटर कर रखा है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, एवरीथिंग यू हैव वर्कड अपॉन, तो चांसेस हैं कि आपके लिए वो चीज पॉसिबल हो जाए। तो देयर आर चांसेस, देयर नो गारंटी। बट 2010 के बाद लोगों ने क्या किया कि आप ज्वाइन कर लो, गारंटेड इनकम आएगी, आप ज्वाइन कर लो, बीएमडब्ल्यू पक्का आएगी 6 महीने के अंदर। उन लोगों को लगा जो बीएमडब्ल्यू है उसके सहारे वो ज्वाइनिंग करा लेंगे, पर एक्चुअल फैक्ट क्या था कि लोगों को बिजनेस ज्वाइन करना था काम के लिए, लेकिन उनको ज्वाइन किस लिए कराया गया कि चलो बीएमडब्ल्यू देख लो, इसको देख के ज्वाइन करो। ना उन्होंने बिजनेस समझा, ना उन्होंने समझा कि कितने टाइम उनको देना पड़ेगा, उन्होंने समझा ज्वाइन करते हमारे नीचे लाइन लग जाएगी और हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, 4 लोग इधर, 4 लोग इधर, 2 बीएमडब्ल्यू, 1 मर्सिडीज, ये बंगला। लोगों ने इतना आसान बना दिया ना इसको, इस वजह से लोग मोटिवेशन में ज्वाइन होने लग गए। कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका सीवी पूछा जाता है, आपकी हर चीज करी जाती है, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एंट्री बैरियर नहीं होता, इसीलिए वो लोग इस बिजनेस के अंदर मोटिवेट होकर आने लग गए जो एजुकेटेड नहीं थे, और दैट इज हाउ जो नेगेटिव एरा था वो स्टार्ट हो गया। इन लोगों ने ना कभी बिजनेस के स्ट्रक्चर को समझा, ना फाइनेंसेस को समझा, ना नंबर्स को समझा, किस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है, और ना अपने एटिकेट्स पे काम किया। तो यू नो व्हेन दे स्टार्टेड दे वर बिहेविंग लाइक अ क्रिंज, और उन्होंने वो क्रिंज बिहेवियर ना हर जगह फैला दिया। यू नो 500 रुपए का चेक बना, 400 रुपए का चेक बना तो मालाएं पहनाई जा रही है स्टेज पे बुला के, राइट, तालियां बजा रहे हैं 10 लोग, 20 लोग। गाइस प्लीज पहले एक बात समझ लेना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। आप लोग मेहनत कर रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमें आई थिंक अब अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। जो एजुकेशन सिस्टम 50 साल पहले था, अब हमें वो अपनाने की जरूरत नहीं है। जो कीपैड के मोबाइल 20-30 साल पहले आया करते थे वो अब नहीं है यार, आईफोन और एंड्रॉइड का जमाना है, राइट। एक टाइम पे कैमरा हुआ करता था, नाउ लाइक द फोन, लाइक लुक एट दिस फोन, दिस कैन कैप्चर द मून पिक्चर, है ना, सैमसंग S23 अल्ट्रा चांद की फोटो ले लेता है। जब हम लोग इतना अपग्रेड कर रहे हैं, एआई का जमाना आ चुका है, यूट्यूब पे सब कुछ, टीवी से यूट्यूब हो चुका है, बैलगाड़ी से कार पे आ चुके हैं, व्हाई डोंट वी अपग्रेड आवरसेल्व्स, राइट। हमें क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। एंड 2020 की बात है, 2020 के एंड में लगभग 2.5 साल बाद व्हेन आई फाउंड द राइट पर्सन, जब मैंने देखा कि इस पर्सन की स्किल अच्छी है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, इस पर्सन को इंडस्ट्री की नॉलेज है, फाइनेंसेस की नॉलेज है, हवा में बातें नहीं कर रहा है, रियलिस्टिक बातें कर रहा है, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें बात हो रही है, देन आई फाइनली जॉइंड नेटवर्क मार्केटिंग अगेन विद अ वेरी ब्यूटीफुल कंपनी जिसका नाम आप जानते हो, फॉरएवर है, ठीक है। तो मैंने रिसर्च करी खुद भी कि भाई मैं ऐसी वैसी कंपनी नहीं ज्वाइन करूंगा जहां पर कोई बच्चा आके बोले कि 2026 में जब डायमंड बन जाऊंगा ना तो लोग देखने के लिए तरसेंगे, देखने के लिए। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। तो इस तरीके की जो क्रिंज हरकतें होने लग गई ना इंडस्ट्री की वजह से, इस वजह से बहुत सारे लोग ने इसको क्रिंज मानने लगे, या फिर इसके लिए नेगेटिव हो गए, या फिर कहने लगे भाई ये क्या छपरी बना है। एंड एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, इन अ पर्सपेक्टिव व्यू, अगर एक प्रोफेशनल बंदा, एक क्रेडिबल बंदा, एक ऑथेंटिक बंदा, एक समझदार व्यक्ति अगर कोई ऐसी वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा भाई ये चल क्या रहा है।
आई एम नॉट अगेंस्ट मोटिवेशन कि भाई मोटिवेट मत हो या अच्छे ख्वाब मत रखो, पॉजिटिव मत रहो। आई एम ऑल्सो अ गुड गाय इन पॉजिटिविटी, राइट? मैं बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ। बट गाइस यू शुड अंडरस्टैंड ना कि कुछ एटिकेट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, यू नीड टू फॉलो, राइट? तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2020 दिसंबर के अंदर स्टार्ट करी, मैंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर अचीवमेंट करी, तो 6 महीने बाद ना मुझे एक पर्सन मिले जिनका नाम तो मैं नहीं बता सकता, बट ही वॉज द गाय जिन्होंने बोला मैंने एक कंपनी के अंदर 15 लाख रुपए लगाए अपने और अपनी वाइफ के, और वो फेल हो गए, वो कंपनी भाग गई। ये जो कंपनीज होती है ना जो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगाती है, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी भी कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लार्ज इन्वेस्टमेंट मतलब कि 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, कभी भी ना इससे ऊपर नहीं जाती। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स होती है इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 5,000 to 30,000, 40,000 रीजनेबल इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जो जो दूसरी कंपनीज है, जो पॉन्जी स्कीम्स और क्या बोलते हैं फेक कंपनीज होती हैं, जो पैसा लेने के इरादे से आई होती है, जैसे एक आधी कंपनीज का नाम लेता हूँ, ईबीज है, फ्यूचर मेकर जो बंद हो गई है ना, उनके ऊपर छापा पड़ गया था। 17 साल चली भाई, बहुत ज्यादा कोर्सेज वगैरह बेचे वगैरह वगैरह किया, बट यू नो द फाउंडर, उसका स्ट्रक्चर देखने में ही पता चलता था कि इतना खराब है कि ये आज नहीं तो कल भागेगी, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस थी वो गरीब बच्चों को टारगेट कर रहे थे। एंड लगभग 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया 17 लाख बच्चों से। तो लोगों ने कंपनीज नहीं समझी और लोगों ने मोटा मोटा पैसा लगा दिया। एंड यू नो व्हाट्स द कैच? ये जो कंपनी थी, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि 15 लाख रुपए उस पर्सन का डूबा, उसका नाम था क्यूनेट। उसमें उस इंसान ने 15 लाख रुपए लगाए और लिटरली वहां पर उसको क्या मिला? कुछ घड़ी मिली, कुछ जीन्स मिली और मलेशिया के ट्रिप के पोस्टर दिखाए गए कि आपको ट्रिप मिलने वाला है। एंड कुछ महीनों बाद जिस पर्सन ने उसको ज्वाइन कराया था, उसको पता चल गया कि भाई अब ये समझ गया है नहीं होने वाला, 10 लाख रुपए कौन लगाने वाला है। आज के टाइम में लोग 10 लाख प्रॉपर्टी में नहीं लगा पाते। हाँ, अब आप फिर बोलोगे कि अरे अमन सर 10 लाख की तो गाड़ी भी ले लेते हैं लोग, है ना, वो भी तो पैसा आता है। भाई मानता हूँ आता है, लेकिन यार 10 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में आई डोंट थिंक इट्स रीजनेबल। एंड अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो, मैच्योर हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा होश में आओ और समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पे चलता है। बहुत सारी मेजॉरिटी कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग चला रही हैं वो फेक प्रोडक्ट्स पे चला रही हैं। उनकी स्कीम है, जैसे आजकल क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं, वो क्या किस बेसिस पे करते हैं? उनको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता भाई, उनको स्कीम अच्छी लगती है कि हाँ चलो आगे प्रमोट करना है ना, हाँ हाँ ये कोर्स है, ठीक है मैं इस कोर्स को प्रमोट करूंगा तो मुझे 70% कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज चलती है, उनको कोर्स से मतलब नहीं है। सिमिलरली जो गलत कंपनीज हैं, कुछ फेक कंपनीज हैं, वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट बना देती है और उसमें काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहली कंपनी बताई थी जो मैंने ज्वाइन करी थी 2018, उसका नाम था सेफ शॉप, ठीक है। अब उस कंपनी में जो सप्लीमेंट मैंने लिया था 2,500 रुपए का, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी भाई, वो बिल्कुल चूरा प्रोडक्ट था, कुछ नहीं था उसके अंदर। तो इस तरीके से कंपनीज कभी चली ही नहीं, सिर्फ मोटिवेशन बेस पे और सूट पहनाने के बेस पे, क्या आओ सूट पहनेंगे और माला पहनाएंगे और तुम्हारी 10 लोगों के सामने तुम्हें माला पहना देंगे 100 रुपए के चेक पे, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं यार, 100 रुपए में क्या हो रहा है, 500 रुपए में क्यों माला पहना रहे हो? पहली बात तो रियलिटी में आओ ना यार। तो उस व्यक्ति ने 15 लाख रुपए लूज किया और उसके बाद वो इतना नेगेटिव हो गया। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इंसान का ना माइंड है ना बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ जो फ्रॉड एक्टिविटीज करते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में 18 साल से कम के लोग ज्वाइन नहीं होते, बट वो लोग क्या करते हैं, 18 साल से कम की आईडी मम्मी पापा के नाम पे ऐड लगवा देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। उनका पैसा, प्रोस्पेक्ट का पैसा जो उनकी आईडी पे लगना था, वो अपनी आईडी पे डाल के अपनी बिलिंग कर लेते हैं। एंड इस वजह से जब प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि यार इन्होंने तो मेरा पैसा खा लिया, इन्होंने तो क्या बोलते हैं मेरे साथ गलत कर दिया, ठीक है, गलत तरीके से ज्वाइन करा दिया, पापा की आईडी से लगा दी, मम्मी की आईडी से लगा दिया। उसके बाद जब वो विरोध करते हैं प्रोस्पेक्ट, तो ये लीडर्स, कुछ लीडर्स ये क्या करते हैं, बोलते हैं तुम गलत हो, आईडी ब्लॉक कर देंगे, उनकी ब्लॉक मार देंगे, उनको ही धमकाने लग जाएंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या था कि एक लड़के को बुलाया गया था जयपुर में उसको बुलाया गया, वहां पे मारा पीटा गया नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। बोला गया लड़कियों को प्यार के बहाने फंसाओ लेकिन ज्वाइन कराओ। लिटरली यार इंडिया ना एक खाई में जा रहा है एक्चुअल में, बिकॉज ऑफ सम अनएजुकेटेड पीपल एंड सम लीडर्स। एंड ये वीडियो पता है मैं किसी के विरोध में नहीं बना रहा यार, समझो, मैं बस एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई यूट्यूबर आके आपके बारे में रोस्ट वीडियो बना रहा है या कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा है, पहली चीज आप ये समझो कि वो बंदे ने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि उसका प्रोफेशन है, वो रोस्ट वीडियो बनाता है या फिर वो नेगेटिव वीडियो बनाता है, उसका प्रोफेशन है। भाई एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर है वो इलाज ही करेगा ना, एक वकील है भाई वो केस ही तो लड़ेगा, सिंपल सी बात है। एक एक्टर एक्टिंग करेगा, एक म्यूजिशियन है वो म्यूजिक पे ध्यान देगा। तो जिसका जो प्रोफेशन है वो हिसाब से वीडियो बनाएगा। अगर आप इतने मैच्योर हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मैच्योरिटी है, समझदार व्यक्ति हैं आप, तो आप है ना कभी भी किसी चीज से हेट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप कभी भी किसी से हेट नहीं करेंगे, ओ उसने मेरी वीडियो बना दी और सर देखो उसने वीडियो बना दी। गाइस वो उनका काम है। अगर आप उसको एक फन और एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देख पा रहे हो ना, तो इतना क्यों पर्सनल लेते हो? लिटरली आई कैन टेल यू, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी हैं भाई, रोज वीडियोस बनती है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो क्या मैं नेगेटिव हो जाता हूँ? आई जस्ट टेक इट एज अ फन। जैसे मान लो क्यारी मिनाटी ने एक वीडियो बना दी, रोस्ट कर दिया, रणबीर अलाहाबादी को रोस्ट कर दिया, या फिर सदगुरु को रोस्ट कर दिया, राइट?
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सदगुरु अब चढ़ के मारने लग जाएंगे और बोलेंगे अरे तूने क्या बना दिया मेरे बारे में। दे नो, दे आर मैच्योर इनफ, दे विल नॉट रिएक्ट ऑन दिस, दे विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, या फिर फन साइड से ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट की साइड से ले सकते हैं। और जो इंसान अगर किसी के बोलने से ऑफेंड हो रहा है तो फिर भाई उसका क्या है। और ये जितने भी समझदार लोग हैं ना, चाहे टेक्निकल गुरुजी के ऊपर रोस्ट आया था या फिर कुछ भी आया था कैरी मिनाटी का, they were not saying anything, right? They were happy, even they were enjoying it कि चलो ठीक है भाई उसका काम है उसको करने दो, right? ऑफेंड नहीं होना चाहिए ना हर चीज से। प्लीज बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड पीपल्स वर्क एंड आप अपने काम पे ध्यान दो। कोई इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है किसी के कुछ कहने से, ठीक है। आज मैं चढ़ के किसी के ऊपर बहुत बेकार वीडियो बना दूं कि अरे ये व्यक्ति गलत है या इंडस्ट्री गलत है या डॉक्टर इंडस्ट्री गलत है ना, डॉक्टर स्कैम्स करते हैं वगैरह वगैरह, फॉर एग्जांपल ओनली कि लाखों का बिल चार्ज कर लेते हैं, या यूपीएससी वाले तो स्कैम कर रहे हैं, 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 800 बच्चे आईएएस बनते हैं साल में, बाकी बच्चे घर जाते हैं। तो भाई इस पर भी डिबेट हो सकती है, बट वो मेरा ओपिनियन है, फैक्ट्स हो सकता है अलग हो, डेटा बेस पे बात करनी चाहिए। तो ये चीज है कि आपको ऑफेंड नहीं होना, जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ इन योर इंडस्ट्री, ओके। भाई इतना तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी खराब है कि हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है, ये सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या फिर जो और भी लोग हैं, KPMG और फिक्की, ये लोग ये गलत बता रहे हैं, राइट। या गवर्नमेंट ने जो एक्चुअल लॉ निकाला है, अभी रिसेंटली लॉ आया, आप सबको पता है 2020 के एंड में, 2021 के एंड में लॉ आया पड़ा है, मैं फाइल डाल दूंगा नीचे, आप लॉ जाके पढ़ो ना, डायरेक्ट सेलिंग कैसे चल रही है, आप जाके समझो ना कि एक्चुअल में क्यों लॉ गवर्नमेंट ने निकाला है। पहले गाइडलाइंस थी, देखो कंपनी का नाम गाइडलाइंस में आता है, फिर लॉ देखो, और नाम गाइडलाइंस में आने से ही हर चीज ठीक नहीं हो जाती। एक्चुअल में आपको कंपनी भी ढंग की चूज करनी पड़ेगी जहां पर हाई क्वालिटी पीपल है, जहां पे एक अच्छा कल्चर मेंटेन हो रहा है, जहां पर एटिकेट्स हैं, जहां पर एक क्लास है। तो लोग गलती क्या करते हैं, कंपनी की प्रोफाइल चेक नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को चेक नहीं करते हैं, और गाड़ी वाड़ी देख के और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के ना वादे जो दूसरे कर देते हैं उनको देख के मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो मानता हूं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है या आप अपनी टीम में करा भी रहे हो, माय मिनिमम क्राइटेरिया 10th पास रखना, 12th पास रखना, और मिनिमम उनसे पूछ लेना तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी बहुत है, समझ आती है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश थोड़ी बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, तुम्हारे एकेडमिक्स ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के एकेडमिक्स ठीक नहीं होते ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सोच के आते हैं कि यार हम तो कैसे भी हम ठीक हो जाएंगे, और वो आके मेहनत नहीं करते, फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर वो कंपनी को ब्लेम कर देते हैं। एक्चुअल में कंपनीज की गलती नहीं होती यार, जो जेन्युइन कंपनी है उनकी गलती नहीं होती। मेरे को देख लो, मैं 2018 में गलत कंपनी में चला गया था, मैं फेल हो गया 6 महीने, 80 रुपए का चेक आया मेरा, मैं उसी में खुश हो रहा था, 80 रुपए कमा लिया, 80 रुपए कमा लिया, मालाएं पहना दी मुझे, मैंने कहा वाह यार मैं तो नेताजी बन गया। एंड लिटरली दूसरी कंपनीज के अंदर अगर लाखों की भी इनकम हो रही है तो इट लुक्स लाइक इट्स नॉर्मल, राइट। क्योंकि अच्छी कंपनी हुई कैसे, क्योंकि अच्छी कंपनी, अच्छी संगत मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, यंग लोग मिल गए। आई इंस्पायर फ्रॉम यंग पीपल, ओके। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट अगर मैं एक 18 साल का लड़का हूं तो मुझे अपने से 2-3 साल 4 साल बड़े लोग सही लगेंगे, पर अगर मुझे कोई 40 साल के पर्सन सिखाएंगे मुझे नहीं समझ आने वाला, क्योंकि जनरेशन गैप आ जाता है। एंड दैट इज वाई बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से भी रिलेट नहीं कर पाते, जनरेशन गैप आ जाता है। एंड इन लोगों का जो मेन सोर्स होता है अटेंशन का, दैट इज शोइंग देयर चेक्स ऑन सोशल मीडिया। मतलब खुद के अंदर कोई बात ही नहीं है, ना कम्युनिकेशन पे काम करना है, ना किताबें पढ़नी है, ना फैक्ट्स जानने हैं, ना लॉ पढ़ना है, ना डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़नी है, ना सेल्स एंड मार्केटिंग सीखनी है, नेगोशिएशन सीखनी है, ह्यूमन नेचर सीखना है, साइकोलॉजी सीखनी है। लेकिन इनको करना क्या है, हाँ जी चेक देख लो मेरा, मेरे को आ रहा है। भाई मैं अकाउंटेंट हूँ क्या, मैं चेक दिखाता रहूँ? आप मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे देखना, मनराजपुर 1111, मैंने कोई चेक नहीं दिखाया भाई। इट्स बिन 2.5 years, 6 महीने के लिए दिखाया था, मुझे नहीं पता था, बट उसके बाद मैंने कोई चेक नहीं दिखाया। और हमारी कंपनी अलाउ भी नहीं करती चेक दिखाना सोशल मीडिया पे। यू नो दिस इज द बेस्ट पार्ट, हम पैसे दिखा के ज्वाइन नहीं करा रहे, क्योंकि ये एक्चुअल में इकोनॉमी को ड्राइव करती है। ये यूट्यूबर्स जितने भी हैं, चाहे मैं हूँ यार, हमें एड रेवेन्यू तो आता है, हम बोलते हैं कि भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, है ना। अब मैं यही सबको सिखाने लग जाऊँ कि यूट्यूब चैनल बना के पैसे कमाओ। भाई आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो पे क्या चलता है, एड चलती है, एड पे क्या दिखाया जाता है, बुर्ज खलीफा, प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं आपकी ऐड पे, उसी से सेल्स होती है, उसी का आपको पैसा मिलता है, तो बिक तो रहा है ना प्रोडक्ट भी, राइट। और ऐसे मेरे पास 10,000 चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन आप समझो, हमें किसी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों हेट करो किसी को यार? अगर आपका माइंड एक बहुत शांत माइंड है, प्लीज पहले आपको अपने आप को एजुकेट करो किसी को हेट करने से पहले। जिसका काम है उसको करने दो, डू नॉट हेट एनीवन ऑन दैट, ठीक है। चाहे लक्ष्य ने वीडियो बना दियो, कोई बात नहीं भाई, उसका काम है यार, बना दो। आप समझदार इंसान हो, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? रिएक्ट सिर्फ वो होते हैं जो बहुत टाइम से काम नहीं कर पा रहे, मोटिवेशन में ज्वाइन कर गए थे, उनको लगा था आऊंगा 3 महीने में 2 लाख की इनकम आने लग जाएगी, 6ठे महीने गाड़ी आ जाएगी, और जब नहीं आता 3 महीने में तो परेशान हो जाते हैं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ना सच्ची बताऊं, 6 महीने से लेके 1 साल के लिए आना बिना एक्सपेक्टेशन के, सीखने के पर्पज से। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म पे ध्यान देते हैं ना,
ठीक है, एंड लिटरली मैं जेन्युइनली बता, आज अगर आप एक फील्ड में हैं और आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप यूट्यूब पे 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर आराम से गेन कर सकते हो 1 साल 2 साल के अंदर। मेहनत लगेगी ऑब्वियसली, लेकिन कर सकते हो। अथॉरिटी तो आपके पास भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री काम कर रही है, बट हाँ पास में जो चीज़ें हुई थी उनकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। इसका आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी गलतियां दोबारा ना करो, ओके, कि आप अपने आप को डेवलप ना करो। ज्वाइनिंग करना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आपका डेली रूटीन खराब है, अगर आपकी हैबिट्स खराब है तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम्हें कोई कितना मोटिवेट कर दे, मोटिवेशन एक हद तक तुम्हें आगे लेके जाएगी, पर मोटिवेशन, डिसिप्लिन और लर्निंग्स और स्किल्स डेडली कॉम्बिनेशन। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ट्रेडिशनल वे में वर्क करते हैं। उनका क्या है, सूट पहना, सूट पहन के लोगों के घर गए, प्लान दिखाया 2 घंटा बैठ के, उसके बाद पैसे मांगे, फिर दोस्तों को बोला फ़ोन करके कहाँ हैं, दोस्त ब्लॉक मार देते थे। यू नो, दोस्तों का पीछा करना, रिश्तेदारों में जाना। मैंने कभी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ज्वाइन नहीं कराया, और ना मैं रेकमेंड करता हूँ कराऊँ। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट दोस्तों और रिश्तेदारों वाला, है ना। क्यों भाई किसी के पीछे पड़ रहे हो यार? तुम्हारे खुद के दोस्त तुम पे कम बिलीव करते हैं, ठीक है, सबसे कम बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा बचपन से तो हमारे साथ, आप क्या कर लेगा, समझ रहे हो। दिस बिजनेस इज फॉर अननोन पीपल भाई। हर बंदा बिलीव करता है, तुम्हें विश्वास करने वाले चाहिए, मिलते हैं भाई। अगर आप जेन्युइन इंसान हो आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका डाउनफॉल पक्का है। तो जो लोगों की एकेडमिक्स कम होती है ना, एक्चुअल में वो अपने लो सेल्फ एस्टीम की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। और मान लो उनके अपलाइन ने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली है, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, यू नो ब्रो, ये ठीक है, इस वजह से वो इंप्रेस हो जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा जैसा था ज्वाइन करते टाइम और वो 1 साल बाद भी वैसा ही है, तो भाई फिर तो कोई डेवलपमेंट नहीं होना, उसका हुआ ही नहीं कुछ डेवलपमेंट। अगर उसको बेसिक इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़नी, या वो सीखने को भी तैयार नहीं है, देखो सीखने को कुछ भी सीख सकता है बंदा, पर बेसिक तो आता है ना, ABCD 10वीं तक तो होना चाहिए कम से कम। तो जब वो बेसिक इंग्लिश और हिंदी समझता है तब जाके उसका काम चलता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इंग्लिश नहीं आती, स्टिल दे आर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू नो, बट एटलीस्ट वो 12वीं तो पास थे, ये 10th तो करी हुई, ठीक है, कि उनको स्ट्रक्चर समझ आता है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसे वेबिनार्स भी करने लग गए जिसके अंदर वो बहुत चीप तरीके से ना इस बिजनेस को बता रहे हैं, जहाँ पे कि आपको लड़की छोड़ गई, आपने प्रेम किया था, आज आपको छोड़ चुकी है, लेकिन ये बिजनेस आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लेके जाएगा, आप इसमें बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, वो लड़की भी वापस आ जाएगी। मैंने सुना है लिटरली, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, एंड लिटरली आई वाज लाइक कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। तो मैं उन लोगों को ना बस ये कहना चाहता हूँ, गाइस आई हैव नो हेट फॉर यू, आई लव यू गाइस, जेन्युइनली आप इस इंडस्ट्री के पार्ट बने हो एंड आपने कुछ सोच के पार्ट किया होगा, राइट, बट प्लीज़ अपने आप को डेवलप करो, क्योंकि आप अगर बेटर नहीं हो ना तो आपके नीचे ना आपसे बेटर लोग नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बेटर नहीं बनूंगा तो कैन यू इमेजिन कि कल को कृष्णा अरोड़ा जैसा बंदा या फिर रोहित अरोड़ा जैसा बंदा या फिर जो भी मेरे मेंटोर्स हैं उनके जैसे बंदे आपके नीचे आ पाएंगे? बस इमेजिन करना इस चीज़ को, अभी वीडियो रोक के इमेजिन करना, रोक लो कि क्या कृष्णा अरोड़ा और रोहित अरोड़ा जैसे डाउनलाइन आ सकते हैं और वो मेरी इज्जत भी करें। तो इमेजिन करो आपको कैसा होना पड़ेगा कि वो आपकी इज्जत करें और आपको सर बोलें या फिर आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर आपको ब्रो बोलें कि यार आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। आपकी नॉलेज, आपका जिगरा, आपकी एजुकेशन या फिर आपकी स्किल्स उस बेसिस पे ही होगा। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे ना मेरे जैसा लीडर अपने नीचे, ब्रो आप डेवलप नहीं हो। प्लीज़ अपने आप को डेवलप कर लो। ऐसे बहुत सारे मनी रोटेशन स्कैम्स भी है जो मार्केट में आए जिन्होंने मनी रोटेट करना शुरू कर दिया। मनी रोटेशन क्या होता है कि मैंने बोला 2 लोगों को तुम सिर्फ पैसा लगाओ और आगे 2 लोगों को बोलो पैसा लगाएं, उससे तुम्हारा कमीशन बनता रहे। जहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता दैट इज अ मनी रोटेशन स्कीम। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम आई, तो आप प्लीज़ लॉ ज़रूर पढ़िएगा, जो लॉ अभी निकला है डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से, ठीक है। एंड कोई भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है ना, जैसे हमारी कंपनी फॉरएवर है, तो हमारे जो लॉयर्स ही होते हैं, हमारे जो लीगल टीम होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सारे नॉर्म्स को, पूरी चीज़ों को देख के तभी किसी कंपनी को चलने देती हैं, क्योंकि यू नो लीगली हमें ठीक होना पड़ता है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि कंपनी अच्छी हो और वो कोई मनी रोटेशन वाली ना हो, और कम से कम उसको मार्केट के अंदर एटलीस्ट 30 ईयर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो गाइस बस ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना कई लोग ना बहुत वहम में आ जाता है कि हमें एक ट्री बनाना पड़ता है, 2 ऐसे जोड़े और उसके नीचे फिर 2 आएंगे और 2 लेग बन जाएगी, इधर 500 लोग इधर 500 लोग, तब पैसा आता है। गाइस दैट इज बाइनरी मॉडल, वो भी एक मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। बट जनरेशन प्लान होता है कि आप एक हो, उसके नीचे 5-10 लोग आ गए, उनके नीचे फिर टीम बनती है, मतलब पर पर्सन आपको इनकम आती है रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। उसका आपको ध्यान रखना है कि जनरेशन प्लान मुझे अभी तक का सो फार बेस्ट लगा है अपनी कंपनी के अंदर, एंड अपनी कंपनी तो 45-46 साल पुरानी है। तो यू नो वी आर डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज गोइंग वेरी वेल और जेन्युइन है। और मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना एक हाई क्लास कम्युनिटी बनाने के लिए हमें अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, और वो यंग बच्चे ही बना सकते हैं,
ठीक है, या फिर यंग बच्चों के साथ काम करके ही हो सकता है। और एट द एंड बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो जहाँ अच्छे प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में बेनिफिशियल है तो आप उसको प्रमोट करो। क्योंकि यार लिटरली बताऊँ ना, प्रमोशन के लिए कोई भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है ना, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दे डू एनीथिंग यार। वो शुगर की ऐड करती हैं पर्क, और फिर कपिल शर्मा के शो में जाके बोलती हैं कि इसमें शुगर है, कॉफी में शुगर डाला है, इसमें शुगर डाला है। मैं तो शुगर नहीं लेती, बट मैं ऐड करती हूँ पर्क खाते हुए कि शुगर है इसमें, तुम खाओ तुम मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माजा पियो, लक्स लगाओ, 10 रुपए का साबुन है ना, वाओ के प्रोडक्ट्स यूज कर लो। पीपल आर लाइक दैट कि वो कर रहे हैं प्रमोट, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली होता है, कॉम्प्लेंस हाइट बढ़ती है, बूस्ट, किसी का बूस्ट बढ़ा, शुगर है उसके अंदर, क्या शुगर स्पाइक होता है, बूस्ट बढ़ता है उससे। बॉर्नवीटा शुगर ही शुगर है। इफ यू विल रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट्स, अगर आप जेन्युइन जानोगे ना कौन सा प्रोडक्ट हार्मफुल है, कौन सा क्या है, रिफाइंड ऑयल क्या है, ये जो सेलिब्रिटीज रजनीगंधा और ये सारे सिल्वर पल्स को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, गुटखा प्रमोट करते हैं, और ड्यू क्या बोलता है, डर के आगे जीत है, मोटिवेशन बेसिस पे। तो ये जब इंडस्ट्री इतना ज्यादा स्कैम कर रही है, ठीक है, लोगों को कर रही है, ये भी मैनिपुलेट ही कर रही है, आपको समझना चाहिए। सिगरेट पीना कोई हेल्दी होता है क्या? बट स्टिल पीपल आर बाइंग। ड्रिंकिंग करना भाई बिल्कुल गलत है, फिर भी लोग कर रहे हैं। सबको पता है भाई हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए, बट स्टिल दे आर नॉट वेयरिंग। चालान से बचने के लिए पहनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस इंडिया के अंदर फैक्ट्स चलते हैं, एंड लोग चीजें ऐसी कर रहे हैं जो एक्चुअल में वो खुद भी नहीं करते। अगर आप जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं आओगे ना, तब तक आपको प्रोडक्ट और वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता चलेगा। वरना फिर आप सूट पहनते ही और आप मोटिवेट करते ही रह जाओगे लोगों को। एंड मैं लिटरली एक बात बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग आज अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी ना यार किसी के पहले चैप्टर को देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल वो इंसान कहीं और पहुंचे। तो ये जो वीडियो था, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके सपोर्ट में बनाया है, टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए और हमें किस तरीके से बेटरमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैच्योरिटी के साथ अगर आप है ना आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपका माइंड भी शांत रहेगा और आप अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, इंडिया में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं ना, कोई लड़की इंडिया में सेफ नहीं है। एक्चुअल में लोग उनके पीछे नहीं जा रहे, पर लोग उनके पीछे जाते हैं जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ वियर्ड इंडिया, यू नो। यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पे दान करते हुए जरूर दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कभी कोई दान करने की नहीं सोचेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द रियलिटी। तो ये छोटा सा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड तब तक के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने पुरानी वीडियोस को इतना प्यार दिया है। टिल द टाइम कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अमन राजपूत साइनिंग ऑफ।